अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलेन चैमर और आज भी हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। एक्चुअली ये वाला लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किया था बट समहाउ दैट गॉट रिमूव्ड, आई डोंट नो व्हाई। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन एंड जो लेक्चर कल हमने देखा था वो आप इसके बाद देखिएगा। खैर, आज के लेक्चर में हम प्रपोजिशंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके अलावा जो बातें हमने कल की थी कि यूसेज ऑफ प्रपोजिशंस के हिसाब से उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और मैं इसको यूट्यूब पे उसी लिहाज से अपडेट भी कर दूंगा ताकि ये वाला लेक्चर आपको पहले मिल जाए और फिर बाद वाला आपको बाद में ऑलरेडी रिसीव हो जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। सो लेट अस गेट इनटू द लेक्चर एंड स्टार्ट लर्निंग के प्रपोजिशंस क्या होती हैं, उनमें गलतियां आप लोग क्या क्या करते हैं, एंड देयर विल बी अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू दैट यू कैन आल्सो अटेम्प्ट एट द एंड। और उसको अटेम्प्ट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच। prepositions हमने डिस्कस करनी है बेसिकली, एंड काइंड्स ऑफ यूजेजेस ऑफ prepositions देखेंगे। इस स्लाइड पे मेरी क्वालिफिकेशंस हैं या अचीवमेंट्स, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव preposition। क्या है जी preposition? इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। तो ये बेसिकली इसका यूजेज है कि preposition क्यों यूज होती है, ताकि हम प्लेस, पोजीशन, टाइम या फिर मेथड किसी को डिस्क्राइब कर सकें। एंड इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। दूसरी चीज़ ये आगे, और तीसरी चीज़ ये है कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ सिंपल prepositions होती हैं, कंपाउंड prepositions भी होती हैं, डबल prepositions भी होती हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ prepositions। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड वाली आपके पास preposition हो। इट कैन बी ऑफ 2 or 3 words as well. Prepositions generally come before nouns or pronouns to show the relationship between other words in a sentence। तो दूसरे जो वर्ड्स होते हैं किसी जुमले में, उनका आपस में रिलेशनशिप बताने के लिए जनरली आप इनको यूज़ करते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और मैनर ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाते हैं इन, ऑन, फ्रॉम, अलोंग, ऑफ, ओवर, थ्रू, टू, बिसाइड, विद वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो she walked to the park. Similarly, this is the book is on the table. He sat beside me during the movie. We went into the store to buy some groceries and the cat jumped over the fence. तो इसमें आप देख सकते हैं सारी सिंपल prepositions हैं, सिंगल वर्ड वाली हैं। यहाँ पे into जो है ये एक डबल preposition होती है, जो कि दो सिंपल prepositions को इकट्ठा मिला के यूज़ की जाती है। एंड दूसरी चीज़ ये आप नोट करेंगे कि इसके बाद पार्क, टेबल वगैरह जो है नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं। मी जो है प्रोनाउन है आई के सब्जेक्ट के लिए या आई के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपको डेफिनेशन करवाएगी वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव भी है। काइंड्स एंड यूजेजेस ऑफ prepositions पे आते हैं जी। पहले हैं जी prepositions ऑफ टाइम कि टाइम को डिनोट करने के लिए जो prepositions यूज़ की जाती हैं, लाइक ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर और एट आर यूज टू इंडिकेट टाइम और व्हेन एन इवेंट अकर्स। ठीक है जी, ये 3-4 prepositions ऑफ टाइम हैं। इनके अलग अलग यूजेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी इज़ ऑन द वीकेंड। ठीक है जी, सो दिस इज डिनोटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम। At का यूजेज है, वी यूज at टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर टाइम और पॉइंट इन टाइम। आई हैव अ मीटिंग एट 2 PM। तो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पर्टिकुलर टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिमिलरली, शी यूजुअली वेक्स अप एट dawn। तो अगेन अ पर्टिकुलर टाइम। इन इन हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम को या फिर जनरल पीरियड ऑफ टाइम को। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब जनरल पीरियड और स्पैन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन अ मंथ। तो जनरल पीरियड या स्पैन ऑफ टाइम एक मंथ है इसमें। एंड देन वी हैव दे वेंट ऑन वेकेशन इन द समर। अगेन जनरल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि समर आपका काफ़ी लंबा होता है, कुछ 6-7 महीनों का रहता है एटलीस्ट। नंबर 3, ऑन का यूजेज है। तो दीज आर ऑल द prepositions ऑफ टाइम एक्चुअली दैट वी आर डिस्कसिंग। इसके बाद हम prepositions ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन भी देखेंगे। वी यूज ऑन टू इंडिकेट स्पेसिफिक डेज और डेट्स। स्पेसिफिक डेज या डेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऑन यूज करते हैं, लाइक द पार्टी इज हैपनिंग ऑन सैटरडे। Similarly, our anniversary is on 5th of September. So these are two specific days or dates. Number 4, we have before.
We use before to talk about a point in time that is earlier than another event. तो किसी कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप before यूज़ करते हैं, आपको पता है ऑलरेडी. फॉर एग्जांपल, प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन. सिमिलरली, वी नीड टू लीव द हाउस बिफोर 8 AM. ठीक है जी. सो बिफोर जो है वो पहले आने वाला इवेंट जो है उसको जाहिर करता है, ये उसके बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. Number 5, after. We use after to refer to a point in time that comes later than another event. जो एक event के बाद होने वाला event है उसको describe करने के लिए आप after use करते हैं. Like let us meet for dinner after work. So यहाँ पे after work जो है यानी कि काम ख़त्म होने के बाद हमें मिलना, तो this work और this event comes after work. ठीक है जी. तो बाद में आने वाले event के लिए आप after use कर रहे हैं. She always goes to the gym after work. तो ये दो एग्जांपल्स आपके पास आफ्टर की आ गई. नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग. We use during to indicate something happening within a specific period or throughout an event. किसी event के throughout like लगातार उस event के दौरान कोई चीज़ हो रही है उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी इवेंट को बयान करने के लिए जो कि किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हुआ है. उन दोनों चीज़ों के लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, द फायरवर्क्स डिस्प्ले इज़ ड्यूरिंग द फेस्टिवल. तो फेस्टिवल के दरमियान में किसी एक दिन या किसी एक टाइम पे फायरवर्क्स भी होंगे. ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी. सो वो मूवी के दौरान सो गया. तो ये हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड या फिर थ्रू आउट एन इवेंट, उस इन दोनों के लिए. नंबर 7, फॉर. We use for to specify the duration of time that something lasts or continues. कि जितनी देर भी कोई चीज़ कंटिन्यू रहती है उस सारे को डिनोट करने के लिए हम for यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, they have been friends for 10 years. तो वो 10 साल से दोस्त हैं, 10 साल कंटिन्यू रहे. सो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए हमने for यूज़ किया है. सिमिलरली, we will be on vacation for 2 weeks. सेकेंड टाइप ऑफ प्रपोजिशन वी हैव प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट. के जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, उनके हिसाब से हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस यूज़ करनी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू. वी यूज़ टू इंडिकेट मूवमेंट टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन और टारगेट. तो अपने टारगेट जिसकी तरफ आपने जाना है उसके लिए आप टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द पार्क. तो टू जो है टू द पार्क मेरी जो है वो डेस्टिनेशन है, तो उसके साथ मैं टू यूज़ कर रहा हूँ. शी वॉक टू द ग्रोसरी स्टोर्स. ठीक है जी. सेकंड वी हैव फ्रॉम. ये वी यूज़ from to describe movement away from an origin or a particular place. जिस जगह से आपने दूसरी जगह जाना है, जिस जगह से जो ओरिजिनल प्लेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप from यूज़ करते हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस. ठीक है जी. सिमिलरली, द पैकेज वॉज शिप्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क जो है उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, उसको डिनोट किया है फ्रॉम के साथ आपने. Number 3 we have into we use into to express movement towards the inside or entrance of something. किसी भी चीज़ की एंट्रेंस या इनसाइड ऑफ समथिंग के हवाले से जो एक मूवमेंट है उसको डिनोट करने के लिए आप इनटू यूज़ करते हैं. द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स. तो बॉक्स के अंदर की तरफ उसने जंप किया. एंड देन वी हैव दे वॉक्ड इनटू द बिल्डिंग. ठीक है जी. सो एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग को देख के उसने ही वॉक्ड इनटू द बिल्डिंग. सो दिस इज़ द यूजेज ऑफ इनटू. Number 4 we have out of. We use out of to indicate movement from within or leaving a particular place. तो किसी चीज़ के अंदर से बाहर की तरफ जाना या उस जगह को छोड़ के किसी और जगह जाना, उसके लिए आप out of इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल्स देख लें. प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ द कार. अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पुलिस वाले कह रहे होते हैं सर स्टेप आउट ऑफ द कार. सो अपनी गाड़ी से बाहर आइए. शी रैन आउट ऑफ द रूम. दोनों एग्जांपल्स आपने देख ली. नंबर 5, across. We use across to describe movement from one side of something to another. किसी भी एक साइड से दूसरी तरफ जाने के लिए जो आप preposition यूज़ करते हैं उसको आप कहते हैं across. इसमें अक्सर गलती आ जाती है. they swam through the river या in the river, across the river वगैरह वगैरह. तो they swam across the river. वो
स्विमिंग करके एक साइड से दूसरी साइड पे चले गए। सिमिलरली ही वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज भी आप एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड तक जाते हैं, उस पूरे को क्रॉस करते हैं। सो वी यूज अक्रॉस टू डिस्क्राइब मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अनदर। Number 6. Along. We use along to express movement in a linear or parallel direction. जिस साइड पे कोई एक चीज़ जा रही है उसी साइड पे दूसरी चीज़ जा रही है तो उसके लिए आप along यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग along with my brother, तो मैं उसके साथ साथ पैदल चल रहा हूँ या उसके पैरेलल पैदल चल रहा हूँ। वी स्ट्रोल्ड along the beach, तो हम बीच के साथ साथ चलते रहे। दे ड्रोव along the highway, तो हाईवे के साथ साथ वो जाते रहे या फिर उसके ऊपर ही जाते रहे। ठीक है जी। एंड नंबर 7 वी हैव अप, अपवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए वी यूज अप टू इंडिकेट मूवमेंट टूवर्ड्स अ हायर पोजीशन और प्लेस, तो एक जगह से उससे हायर पोजीशन की तरफ मूवमेंट शो करने के लिए आप अप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स, सिमिलरली द बलून फ्लोटेड अप इनटू द स्काई। And last type of preposition we have preposition of direction. Prepositions like to, from, into, out of और through indicate movement और direction. तो पहले भी हमने movement की डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन की तरफ स्पेसिफिकली आएंगे। फॉर एग्जांपल शी वॉक टू द पार्क, तो पार्क जो है उसकी डायरेक्शन है। To we use to indicate the direction of movement towards a specific destination, ये पहले भी हम कर चुके हैं। सिमिलरली फ्रॉम है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से अवे जाने के लिए। अब यहाँ पे वो उनकी पहले हमने उनकी डेस्टिनेशन के हवाले से देखा था, अब हम उनकी सिंपली डायरेक्शन को देख रहे हैं कि वो जिस डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। टूवर्ड्स, we use towards to indicate movement in the direction of something or someone, जिस चीज़ की तरफ आपने जाना है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। they walk towards the sunset, या towards the beach भी कह सकते हैं, towards the mountains भी कह सकते हैं। she moved toward the exit, सही है। एंड नंबर 4 वी हैव अवे फ्रॉम, जिस तरह फ्रॉम किसी चीज़ से के ओरिजिन के हिसाब से कहते हैं, तो अवे फ्रॉम होता है कि उस चीज़ से दूर जाने के लिए। वी यूज़ अवे टू एक्सप्रेस मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और टू क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द किड्स रैन अवे फ्रॉम द नॉइज, सिमिलरली ही मूव्ड अवे फ्रॉम द क्राउडेड एरिया, तो एक जगह स्पेसिफिक पोजीशन से दूर जाने के लिए, डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए आप अवे फ्रॉम यूज़ करते हैं। Number 5. Past. We use past to indicate movement in a direction beyond something or someone, के किसी के opposite या फिर उससे परे जाने वाली जो डायरेक्शन है उसको यूज डिनोट करने के लिए आप past यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे वॉक पास्ट द पार्क, तो वो पार्क के साथ साथ से गुजर गया, पार्क उनके पीछे रह चुका है। सिमिलरली द कार ड्रोव पास्ट द हाउस, तो कार जो है जब वो ड्राइव करके गई है तो इट क्रॉस्ड द हाउस एंड इट हैज़ नाउ गॉन अवे फ्रॉम, या फिर वो उससे आगे निकल चुकी है। सो जो कह सकते हैं कि हाउस जो है वो उसका पास्ट है, कि पास्ट में कहीं वो हाउस के साथ थी, अब वो आगे जा चुकी है। Number 6. Along. We use along to describe movement in a parallel direction or following something. ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि साथ साथ जाने के लिए। And number 7 we have through. We use through to express movement by going in, out or across something. For example, he went through the tunnel. तो going in, out और across something के लिए आप through use करते हैं, and इसकी example भी आपने देख ली। एंड हेयर वी हैव द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है और उसके जवाब आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट जो है वो कमेंट्स के फॉर्म में मुझे बताएंगे। नंबर 1. वी वॉक डैश द ब्रिज टू रीच द अदर साइड, इधर कौन सी प्रपोजिशन आती है, जस्ट राइट दैट डाउन। नंबर 2. द बुक स्टोर इज डैश द स्ट्रीट फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो बुक स्टोर कहाँ वाक़ है, द स्ट्रीट फ्रॉम द लाइब्रेरी, बिटवीन, एट या अक्रॉस। नंबर 3. शी सैट डैश द कॉन्फ्रेंस रूम विद हर फ्रेंड्स, इसमें कौन सी प्रपोजिशन आती है आप बेहतर जानते हैं। नंबर 4. द कैट क्लाइंब्ड डैश द ट्री टू चेज द बर्ड, तो इसमें अप, अबव या विद। Number 5. The museum is located dash the city center, around, behind या in. Number 6. He ran dash the park to catch the frisbee, through, on, about या none of these.
एंड नंबर 7, द बुक इज़ डैश द शेल्फ इन द लाइब्रेरी। सो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। अगर आपने वो कर लिया है, सो नाउ यू कैन व्यू दीज आंसर्स एज वेल। ये आपके लिए आंसर की, इस आंसर की के साथ अपने आंसर्स को मैच कीजिए, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, कौन कौन से गलत हैं, उनके ऊपर सर्च कीजिए कि वो क्यों गलत हैं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स के आपको उनकी समझ आ गई है कि वो क्यों गलत है या फिर किस तरह से आप उनको देखते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका स्कोर कितना है, और कोई भी और क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। I'll try to answer them as soon as possible. Make sure that you like and subscribe, and I hope that these videos are helpful for you and your friends. So share these videos with your friends, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.